सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मिस्टर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचते हैं। चैनल में हर सेकंड की वीडियो तजर्बा करने के बाद आपको दिखाई जा रही है और किसी भी चीज की जाती या कमी की वजह से आपका तजर्बा कामयाब न होने की सूरत में चैनल जिम्मेदार न होगा और तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले जहरीला मवाद, जहर, शराब, बारूदी मवाद की वजह से जानी और माली नुकसान होने की सूरत में चैनल बिल्कुल जिम्मेदार न होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पानी कितनी स्पीड के साथ मुकद्दर हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको मज़ीद डबल मुकद्दर के लिए ये एक रुई और लगा देता हूँ नीचे। ये एक दो मरतबा मुकद्दर करने से पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। इसके अंदर दिखाओ, पानी सफ़ेद है। जूम कर ये देखें, पानी बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है। अगर पानी ज़्यादा साफ़ होगा तो ये खाने के काम भी दवा आ सकती है। ये मुसफ़्फ़ा खून है। दांतों में मांसखोरा वगैरह है तो इसका के साथ मंजन में इसको मिलाकर दांतों के साथ का मंजन करेंगे। किसी भी मंजन में इसको मिला लें इस बराबर मकदार में, तो दांतों की सफाई करने के लिए एक आला चीज़ है जिससे मांसखोरा और दांतों की अमराज जो है वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ये एक और भी अहम और कारआमद चीज़ है जो बवासीर के मौके हैं उनके लिए ये एक आला किस्म की चीज़ है, बग़ैर तकलीफ़ दिए। इसको जब ये तैयार हो जाएगी, इसका पाउडर बनाने के बाद आप इसको पहले डेटॉल के साथ डेटॉल नहीं, पायोडीन के साथ मौकों को साफ़ करके इस दवा को मक्खन में मिलाकर बवासीर के मौकों के ऊपर लगाने से उनको नेस्त नबूद कर देगा, जड़ से ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। ये आप देख रहे हैं पानी मुकद्दर हो रहा है और बहुत ही जल्दी हो रहा है, साफ़ भी हो चुका है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना साफ़ पानी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हांडिया में पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ, जैसे पीने वाला इसमें डाला था वो बिल्कुल वैसा है।
खाने के लिए इसके नमक को, जो सफ़ेद चूना बनेगा, उसको पानी में हल करके फिर मुकत्तर करके 2 मरतबा खुश्क करें। एक पहली मरतबा तो अभी हो जाएगा। बकाया वो जो चीज़ होगी वो आपके सामने, जिस वक़्त इसको खुश्क करूँगा उस वक़्त फिर बता दूँगा कि ये इसको आगे नेक्स्ट अमल जो है वो इसका कैसे करना है। वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो नीला तोता पानी में हल करके जिस्त डालकर पानी में सफ़ा करने के लिए रखा था, बच्चों ने इसको हिलाकर ये सारा इसमें कापर और ये जिस्त वगैरह की तिरबत इसमें शामिल कर दी थी। तो आप लोगों के सामने मैं इसको मुकत्तर कर रहा था। इसको 1-2 मरतबा मुकत्तर करने से ये बिल्कुल साफ़ पानी हो गया जैसे पहले इसमें डाला था। अभी इसको हम आग लगा के खुश्क करेंगे। इसके अंदर तो आग नहीं लगेगी, लेकिन इसको सिलेंडर के ऊपर रखते हैं। आग जलाओ। इसको आप नीले तोते का नमक, चूना भी कह सकते हैं। ये आग बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए। हल्की आग के ऊपर इसको खुश्क करेंगे हम तो ये सफ़ेद होगा। अगर ज़्यादा आग के ऊपर खुश्क किया इसको तो ये पीला रंग का हो जाएगा, इसमें पीलापन आएगा। वैसे तो ये दवा बहुत ही कारआमद है, लेकिन अभी इसमें कचरा वगैरह मिल गया है तो इसलिए मैं ये दवा खाने के मतलब नहीं कहूँगा। अगर ये सफ़ेद रहता पानी तो फिर इसको पानी में दोबारा फिर हल करके मुकत्तर करके खुश्क करेंगे, यानी कि खुश्क होने के बाद इसको ब्रीक करके इसमें पानी डालेंगे, मुकत्तर करेंगे, खुश्क करेंगे। खुश्क होने के बाद फिर इसको पानी में हल करके मुकत्तर करके खुश्क करेंगे और फिर ये खाने के कारआमद की दवा होगी। और बतौर मंजन दांतों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। किसी मंजन में मिलाकर इसको दांतों के मर्ज़ों के लिए ये बहुत ही आला चीज़ है। और बवासीर के जो मुक्कम वाली बवासीर है उसको पायोडीन के साथ साफ़ करके, पहले धोकर साफ़ करके पायोडीन के साथ, फिर रुई के साथ उस मुक्कों को साफ़ करके मक्खन में मिलाकर यही दवा लगाने से बवासीर के जो मौके हैं वो निस्तुन्नबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अर्ज़ ये कि ये बहुत ही कीमती और आला किस्म की दवा है। उस वक़्त तक इसकी आग तेज़ रखें
कि जब तक ये रोगनी हंडी जो है ये गर्म ना हो जाए अच्छी तरीके से। जब गर्म हो जाए बिल्कुल, फिर हल्की आंच के ऊपर इसको खुश्क करें। ये नीले धोते का नमक होगा। अगर ये नमक आपके पास आध पा से ज़्यादा हो, यानी कि 100-150 ग्राम हो, तो फिर इसमें आप 1 तोला फास्फोरस जो है इसके नमक को बारीक करके इसके दरमियाने में दबा दें, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो रोगन होकर बह कर निकल आएगा। वो रोगन भी कारआमद चीज़ होगी। इसके साथ, उस रोगन के साथ भी आप शिंगरफ, हड़ताल, वर्किया, सिंबलफार, कुछ मेहनत करने के बाद ये कैमल नार हो जाएंगे। और इसके साथ जो शिंगरफ कुछ ज़्यादा मेहनत लेगा कैमल नार होने में, और वो शिंगरफ कैम और जारी होगा, संड नहीं होगा। इसके फास्फोरस के आलके में जो खरल करके तशवीए देकर कैमल नार करने से जो शिंगरफ कैमल नार होगा वो संड नहीं होगा, कैम होगा और जारी होगा। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत है, कुछ ज़्यादा देर तक इसको पकाना पड़ेगा। जब तक ये आप देख सकते हैं ये पानी गर्म हो चुका है और बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी है। ये आग रोशनी की वजह से नहीं नज़र आ रही, आग जल रही है, शायद आवाज़ जो है गैस चलने की वो सुनाई दे है। इस पानी को उबलने नहीं देना। ऐसा नहीं कि आग तेज़ करके इसको उबाले पे आ जाए, जैसे कि पानी खौलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होने देना। अगर ऐसा होगा तो ये अमल जो है ये ख़राब हो सकता है। इसके साथ ही आप मुझे ये आग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नज़र आ जाए तो। वैसे तो धूप में मुझे भी नज़र नहीं आ रही आग, आपको कैसे कैमरे में नज़र आएगी, लेकिन इसके नीचे आग ज़रूर है। ओए बेटा, इसको उठाओ ज़रा, थोड़ा आग दिखाए। बेटा इधर आओ, इसको उठाओ ज़रा, आग नज़र आए। हवा चल रही है। आग तो इस तरह नज़र नहीं जैसे आ रही, ग्रुप जैसे है नहीं, लेकिन इसके साथ मैं इस सिलेंडर को किसी कमरे में रखकर इसको गर्म करके दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोर्स सिल्वर मिक्सर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक